वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ की जो पत्रिकाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहली पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ में जो समाचार पत्र है कौन से समय प्रकाशित होती थी, समाचार पत्र का नाम और प्रकाशक, यानी किसने प्रकाशित किया। ओके, आगे चले। आपका सबसे पहला 1900 में आपका छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन हुआ छत्तीसगढ़ में, जो माधवराव सप्रे और एवं रामराव चिचोलकर ने प्रकाशित किया था गोरेला पेंड्रा मारवाई में। आप ये क्वेश्चन हमेशा छत्तीसगढ़ पूछती है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, वो है आपका छत्तीसगढ़ मित्र। ये गोरेला पेंड्रा मारवाई से प्रकाशित होती थी एवं इसके संपादक थे माधवराव सप्रे एवं रामराव चिचोलकर। समझ में आया आप लोग को, ये छत्तीसगढ़ मित्र। उसके बाद दूसरा आपका 1908 में हिंद केसरी होता था। हिंद केसरी माधवराव सप्रे, ये भी माधवराव सप्रे ने प्रकाशित किया था, जो संपादक थे, और ये नागपुर से प्रकाशित होती थी। ये नागपुर से प्रकाशित होता था। तीसरा है आपका 1915 में, 1915 में सूर्योदय समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जो जिसके संपादक थे कन्हैया लाल शर्मा रायपुर से। ओके, उसके बाद 1920 में भानुदय ये कहां से प्रकाशित होते थे, मुंगेली से। और 1921 में अरुणोदय का प्रकाशन कहां से होता था, और इसके जो संपादक कौन थे, अरुणोदय का संपादक ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे, और ये कहां से होता था, राजनांदगांव से। ये राजनांदगांव से प्रकाशित होते थे। उसके बाद 1922 जेल पत्रिका, इसके जो संपादक कौन थे, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा, और ये रायपुर के जेल से प्रकाशित हुआ था, और इसमें केवल 18 पेज ही थे। इसमें केवल 18 ही पेज थे। समझ में आया। 1923 में आपका छत्तीसगढ़ है, ये मनोहर प्रसाद मिश्र, ये आपका चंद्रपुर यानी जो जांजगीर चांपा जिले से प्रकाशित होती थी। उस समय जिला नहीं था ये। उसके बाद 1924 में आपका कान्य कुंभज किसने प्रकाशित किया था, संपादक कौन थे, ये पंडित रवि शंकर शुक्ल थे, और रायपुर से प्रकाशित किया। कान्य कुंभज पंडित रवि शंकर शुक्ल रायपुर से प्रकाशित किया। समझ में आई आप लोग को बात। 1933 में आपका रायगढ़ समाचार पत्र, ये बाबू श्यामलाल रायगढ़ से प्रकाशित होता है। 1935 में आपका उत्थान का क्या है, अपना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने संपादक थे। ये समाचार पत्र थे उत्थान, इसका संपादक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1936 में आपका महाकौशल, इसके जो संपादक थे अंबिका चरण शुक्ल, और ये जो साप्ताहिक था, यानी जो महाकौशल था हर सप्ताह, यानी साप्ताहिक पत्रिका था, जो रायपुर जिले से प्रकाशित होता था। उसके बाद आपका 1936 में आपका प्रकाश है, ये यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, और ये जो है ना बिलासपुर से प्रकाशित होता था। ओके, समझ में आया। 1937 में आपका कांग्रेस पत्रिका, ये रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित होता था। उसके बाद आपका 1939, ये 1972 समाचार पत्र, 1939 में बस्तर समाचार पत्र का प्रकाशन, ये एक सरकारी समाचार पत्र था, जो जगदलपुर, यानी ये सरकारी बस्तर समाचार। 1939 में बस्तर समाचार पत्र जो है ना, वो प्रकाशक कहां से थे, ये एक सरकारी समाचार पत्र था, जो जगदलपुर से प्रकाशित होता था। आगे चलें, आगे बढ़े, समझ में आई। पराक्रम। उसके बाद आता आपका 1941 कथाएं, ये पराक्रम है आपका, जो रामकृष्ण पांडे संपादक है, ये बिलासपुर से प्रकाशित होते इससे। समझ में आई। आगे बढ़े। 1942 में आपका अग्रदूत के जो संपादक थे वो केशव प्रसाद शर्मा थे। 1942 में अग्रदूत नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसके संपादक थे केशव प्रसाद शर्मा। 1943 में आपका सावधान है, ये शिव नारायण द्विवेदी, ये रायपुर से प्रकाशित होता था। 1944 में आजकल है ज्वाला प्रसाद मिश्र ना। 1947 में आपका छत्तीसगढ़ केसरी कहां से होता, इसका था दीपचंद दागा। 1948 में आपका नवज्योति, ये घनश्याम प्रसाद है, ये रायपुर से प्रकाशित होता था।
उसके बाद है 1950। 1950 में आपका राष्ट्रबंधु। राष्ट्रबंधु ये आपका ठाकुर प्यारे लाल सिंह रायपुर से प्रकाश होता था। याद रखेंगे ये ठाकुर प्यारे लाल सिंह पे छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम कोई भी छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिशन एग्जाम है हमेशा क्वेश्चन पूछ, हमेशा नहीं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये राजनांदगांव से है और जो इन्होंने सबसे पहला जो मजदूर मिल हड़ताल किया था इस वजह से। तो याद रखिए 1950 में राष्ट्रबंधु नामक जो पत्रिका है समाचार पत्र है उसको ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने रायपुर से प्रकाशित किया। एक तो ये ठाकुर प्यारे। ओके 1991 में आपका महाकौशल के संपादक कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो रायपुर का था ना प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। 1889 प्रजाहितैषी ये क्या है? ये हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था नामक प्रजाहितैषी नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था जिसका भगवान दीन सिरोकिया ने संपादन किया। समझे? भगवान दीन सिरोकिया। और 1959 में 1959 में रायपुर से ही नई दुनिया समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ जो 1974 में देशबंधु के नाम से प्रकाशित किया गया। यहां तक समझ में इस देखिए रायपुर से नई दुनिया देशबंधु 1974 में देशबंधु कर दिया गया। और जो इसके जो प्रकाशक मालिक थे वो है मायाराम सुरजन। ये याद रखेंगे। 1960 में दैनिक राष्ट्रवाणी बिलासपुर। जो दैनिक राष्ट्रवाणी है वो बिलासपुर से प्रकाशित पहला समाचार पत्र है 1960 में। उसके बाद है आपका जगदलपुर से प्रकाशित जो पहला पत्र है दंडकारण्य था जो एक सरकारी पत्रिका था। दंडकारण्य। और 1955 में जो है छत्तीसगढ़ भाषा का एकमात्र पत्र जो छत्तीसगढ़ सेवा के नाम से प्रकाशित होती थी। कहां से प्रकाशित होती थी? ये है आपका रायपुर से और प्रकाशित होता था। और ये जो इसके रचनाकार संपादक है मुक्ति दूत। और छत्तीसगढ़ मित्र तो पढ़ा है आपने। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। ये एग्जाम हॉल में हमेशा पूछता है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़ का मित्र। और इसके जो संपादक कौन है मैंने पहले ही बताया। इसके संपादक है आपका माधवराव सप्रे एवं रामराव चिचोलकर। और ये कहाँ से की थी? गोरेला पेंड्रा मारवाही से प्रकाशित की। लेकिन प्रकाशन होने के 3 साल बाद ही ये प्रकाशन बंद हो गई। तो ये प्रकाशक थे माधवराव सप्रे। स्थान 1900 में ना प्रकाशन आपका 1900 में किया था। स्थान है आपका पेंड्रा मारवाही गोरेला पेंड्रा मारवाही बोलेंगे भी। प्रकाशक था माधवराव सप्रे एवं रामराव चिचोलकर। और इसकी एक मासिक पत्रिका था। एक महीने में आता था। ये मासिक पत्रिका था। आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा आपका महाकौशल है आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार। समझे बाबू? छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है आपका? छत्तीसगढ़ प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है आपका महाकौशल। ये समझो। प्रकाशन है 1936-37। स्थान है रायपुर। प्रकाशक है इसके जो प्रकाशन है ना जो संपादक अंबिका चरण शुक्ल है। उसके बाद महाकौशल को प्रथम दैनिक समाचार होने का श्रेय दिया जाता है। महाकौशल को प्रथम दैनिक समाचार होने का श्रेय दिया जाता है। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यह आपका समाचार पत्र प्रकाशन है। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली सबसे पहला समाचार पत्र सन 1900 में किसने किया था? आपको माधवराव सप्रे एवं राम चिचोले ने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन गोरेला पेंड्रा मारवाही से किया था। लेकिन प्रकाशन होने के 3 महीना बाद ही यह बंद हो गया था। और ये एक मासिक पत्रिका थी। सबसे पहले याद रखना ये एक मासिक पत्रिका थी। मैंने यहाँ बताया ना कि जो छत्तीसगढ़ मित्र एक मासिक पत्रिका थी। ओके एक मासिक महीने में आता था। उसके बाद दूसरा 1908 में हिंद केसरी क्या है? माधवराव सप्रे नागपुर। सूर्योदय 1908 में हिंद केसरी माधवराव सप्रे नागपुर। 1915 में आपका सूर्योदय कन्हैयालाल शर्मा रायपुर। 1920 में भानुदय मुंगेली। 1921 में अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव में किया था ना। अरुणोदय याद रखेंगे। अरुणोदय पत्रिका संपादन किसने किया था? क्वेश्चन पूछ सकती है। ऑप्शन थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह और 3 अदर ऑप्शन दे दी। तो इसका सही ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव।
1922 में जेल पत्रिका, इसका संपादन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर जेल में 18 पेज का पत्र लिखा जेल में रहते हुए। ओके, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में 18 पेज जेल पत्रिका। 1923 में छत्तीसगढ़ मनोहर प्रसाद मिश्र चंद्रपुर जांगीर चांपा। ओके, 1924 में आपका कान या कुंभज पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से। 1933 में है आपका रायगढ़ समाचार पत्र बाबू श्यामलाल रायगढ़ से है ना। 1935 में आपका उत्थान, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये भी उत्थान भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देती है कि उत्थान समाचार पत्र है उसका संपादन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। उसका तो 1936 महाकौशल क्या है? अंबिका चरण शुक्ल साप्ताहिक रायपुर था, साप्ताहिक पत्रिका था, रायपुर से प्रकाशित होता था। 1936 में प्रकाश है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये बिलासपुर से प्रकाशित होती थी। 1937 में कांग्रेस पत्रिका, ये रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। उसके बाद 1939 बस्तर समाचार पत्र, ये जो ना बस्तर समाचार पत्र है ना, ये एक सरकारी समाचार पत्र था जो जगदलपुर से प्रकाशित होता था। और 1941 में पराक्रम, ये रामकृष्ण पांडे द्वारा बिलासपुर से प्रकाशित किया जाता था। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया? आगे बढ़े, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 1942 में अग्रदूत में आपका केशव प्रसाद शर्मा। 1943 में आपका सावधान शिव नारायण द्विवेदी रायपुर। 1944 में आपका आजकल ज्वाला प्रसाद मिश्र, ये यार। 1947 में आपका छत्तीसगढ़ केसरी दीपचंद डागा। 1948 में आपका नवज्योति घनश्याम प्रसाद रायपुर। और 1950 में आपका राष्ट्रबंधु ठाकुर प्यारे लाल सिंह रायपुर से। 1951 महाकौशल पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम दैनिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का। मित्रों समझ में आया मित्रों? ओके, 1889 में आपका प्रजा हितैषी नामक हिंदी साप्ताहिक का पंजीयन वो किया था भगवान दीन सिरोकिया ने किया था। प्रजा हितैषी इंपॉर्टेंट है नामक हिंदी, ये हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था, हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था जो भगवान दान सिरोकिया ने इसे संपादित किया था। 1959 में रायपुर से नई दुनिया, जो अभी बोलते हैं ना देशबंधु, 1974 में देशबंधु कर दिया गया। इसका जो प्रकाशन किसने किया था? मायाराम सुरजन ने किया था। ओके, 1960 दैनिक राष्ट्रवाणी, ये बिलासपुर से पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, ये दैनिक राष्ट्रवाणी। और जगदलपुर से दंडकारण्य प्रकाशित होता था, जो पहला सरकारी समाचार पत्र था। यहाँ तक समझ में आई? इस कोनो परेशानी कमेंट करो भाई। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ मित्र, तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है जो गोरेला पेंड्रा मारवाही से प्रकाशित हुआ था सन 1900 में। और जो इसके संपादक थे वो है आपके माधवराव सप्रे एवं राम चिचोलकर। लेकिन ये मासिक पत्रिका शुरू होने के 3 साल बाद ही बंद कर दिया गया और फिर ये नागपुर से प्रकाशित होने लगी। ये मासिक पत्रिका था ना, मासिक महीने महाकौशल छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र 1936 स्थान रायपुर, प्रकाशक है अंबिका चरण शुक्ल, महाकौशल को प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का श्रेय। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आपके दिमाग में क्या घुसा, ये जरूर कमेंट कीजिए। आज हमने पढ़े छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र, कौन से सन और किस व्यक्ति, कौन से संपादक ने छत्तीसगढ़ पत्रिका संपादन किया और समाचार पत्र का क्या महत्व है और छत्तीसगढ़ में इसका कैसे प्रारंभ हुआ। वैसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो पत्रिका थे वो माधवराव सप्रे एवं रामराव चिचोलकर ने 1900 में गोरेला पेंड्रा मारवाही से प्रकाशित किया। और सबसे पहला कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र, ये छत्तीसगढ़ी मित्र था। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि आज के जो टॉपिक थे हमने बहुत ही छोटा है, मैंने एक बार पढ़ाया, दूसरी बार टॉपिक में रिवाइज किया ताकि आप लोग को अच्छी समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। ओके, आप लोग को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा और मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही।